नमस्कार, मैं संदीप गौतम आज क्लास 10 की प्रश्नावली 4.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 1 है, उसमें लिखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने जो चारों पार्ट हैं, मतलब फर्स्ट प्रश्न के। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले प्रश्न को करूँगा, मतलब फर्स्ट का पहला वाला, पहले का फर्स्ट वाला पूर्ण वर्ग विधि से। तो ये टी मतलब टेस्ट के लिए लगाया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लगाया यहाँ पे टी लिखकर, ठीक है। तो हम इसे करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 का जो है सेकंड वाले करेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ और पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे, ओके। तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। तो मैंने प्रश्न लिख लिया। तो यहाँ पर जो देखो पूर्ण वर्ग, देखो इसके जो हमें निकालने का है, एक्स का मान निकालना है, मतलब मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से। मतलब कि एक्स के मान, क्योंकि ये एक्स की दो घात है ना एक्स के, तो इसमें जो है मूल जो निकलेंगे वो दो निकलेंगे एक्स के जो मान है। तो हमें एक्स के मान ही निकालना है। इसे हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी, और एक दरचर्य सूत्र होता है, सूत्र विधि कहते हैं उसे, उसके द्वारा भी हम कर लेते हैं, ओके। तो अभी हम पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। तो यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग विधि के लिए हमें जो है ये एक्स स्क्वायर अकेला रखना होता है, मतलब कि 2 हटाना होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने ये लिख लिया कि पूर्ण वर्ग विधि से। अब इसको लिख लेता हूँ मैं फिर से, ठीक है। 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर है 0। तो हम जो है 2 को जो है हटाएंगे यहाँ से। तो हटेगा कब? जब लिख देंगे या तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। तो भाग कर देंगे, इधर भी और इधर भी, सबके बटे में 2 लिख देंगे। या फिर हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। कॉमन करना मतलब भी भाग करना ही होता है, डिवाइड करना। तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा x², फिर ये माइनस। अब यहाँ से तो होने का नहीं है कॉमन, तो इसके जो है अपॉन में लिख देते हैं, भाग कर देना मतलब बट्टे में लिख देंगे इसके। 7/2, 2 को बाहर निकालेंगे। ऐसे यहाँ पर जो है 3 के जो है नीचे लिख देंगे। अगर जो पूरी तरह भाग हो जाएगा तो लिखेंगे, ना होता तो उसके अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपको और इसमें सेकंड वाले को बताऊं, जैसे इसमें जो है 2x² है और प्लस x माइनस का 4 है। तो इसको ये जो है मतलब फ़ोटोकॉपी का पेज है, बुक नहीं है, तो मैं इसमें ही बता दे रहा हूँ किस तरह इसको आप करोगे। जैसे कि 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है x², और यहाँ पर 1 तो रहता ही है सबके गुणा में, तो 1 के नीचे आ जाता 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना होता, 4 को जब करते डिवाइड तो 2 बार हो जाता, और यहाँ पर 0 है ही है, इतना कर लेते कॉमन। अब ये वाला गुणा में है तो गुणा वाला इसके नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाता है x² प्लस का 1/2। यहाँ पे x भी लगा तो x लगा नहीं है, और माइनस का 2 बराबर हो जाता है 0। कुल मिला के x² को हमें अकेला रखना होता है, पहला काम ये है, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे। तो इसमें मैं करके बताता हूँ। जैसे 2 बाहर निकाल लेते तो हो जाता है यहाँ पे x², और यहाँ पे 1/2 हो जाता, और x और प्लस का 2 हो जाता, और यहाँ पर जो है 0, इसका नीचे भेज देते। ऐसे इसमें करते तो यहाँ से 2 आ जाता बाहर, तो 2 दूनी 4 बचता। चलो इसमें भी हम करके बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो पूर्ण वर्ग विधि के एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है, और वो भी लॉन्ग मतलब 2 नंबर में आएगा कम से कम। तो यहाँ से जो है x² को अकेला रखना होता है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हो जाता है x² और प्लस का हो जाता है 4 बाहर निकला, तो रूट में बचा 3 और x। फिर कितना हो जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा कितना, ये 4 को तो बाहर निकाला तो 4 आएगा इसके अपॉन में, और यहाँ पर कितना है 0। फिर इसको जो है 0 के नीचे भेज के 0 ही होएगा, तो ये वाला सारी संख्या बच जाएगी। तो इस तरह हमें जो है x² अकेला करना होता है। आई होप आपको ये समझ आया। तो यहाँ पे ये इसके नीचे चल जाता है, ऐसे तो होता है x² प्लस में √3x और प्लस का 3/4, और यहाँ पर जो है 0। तो मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ, बाकियों की हिंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक जो है आने की उम्मीद रहती है एग्जाम में इनमें से। तो मैं जो है ये वाला क्वेश्चन करा है, अभी कर रहा हूँ फर्स्ट वाले को, तो बाकी भी इसके जैसे ही होंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो 2 को बाहर निकाला तो इसके बट्टे में, इसके बट्टे में होएगा। यहाँ 4 होता 2 बार कट के 2 लिख लेते, 6 होता तो 2 से 6 3 बार कट जाता, मतलब भाग। अभी जो है ना 2 इस वाले के गुणा में है,
तो गुणा वाली संख्या इसके नीचे जाते हैं जीरो के, तो जीरो के नीचे जाके जीरो ही हो जाएगी, है नहीं। तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स प्लस का 3/2। तो यहाँ पर जो है जीरो के नीचे आ जाती है, ऐसे तो होता। चलो मैं और भी विस्तार से कर रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है अभी, 3/2 भी लिखा, और जब जीरो से मतलब जीरो को भाग करेंगे 2 से तो जीरो ही होता है। तो अब जो है हमें इतना तो कर ही लिया, उसमें प्रोसेस मैंने करके दिखाया, बाकियों में भी सब में मतलब एक्स स्क्वायर को जो है अकेला रखना होता है। जैसे इसमें भी हमने रख लिया, इसमें भी एक्स स्क्वायर अकेला होगा, इसमें भी आ जाता है क्योंकि इसको नीचे भेज देंगे, और इसमें भी इसको नीचे भेजेंगे जीरो। तो अब जो है हमें करना होता है, जो एक्स है ना उसके गुणांक का आधा करना होता है। पूर्ण वर्ग विधि में जो है एक्स के गुणांक का आधा, मतलब ये जो एक्स है इसके गुणा में ये वाली संख्या, तो इसका हम आधा करेंगे, सही है। जैसे मान लो कि भाई अगर होता 4 होता, तो 4 का आधा कितना होता, 2 होता। सीधी सी बात है, 2 बताएंगे। होता कब, जब हम आधे की गुणा करते तो होता है ना। आधा मतलब 1/2 आधा ही तो होता है। तो 1/2 की गुणा करते जब 2 दूनी 4 होता तो 2 हो जाता। इस तरह मान लो भाई 6 का आधा कितना होता, 6 का आधा आप सीधा 3 बताओगे, तो 3 कब आता, कब जब 1/2 की गुणा करते, तो इससे 1 कट जाता तो 3 आता, है ना, 2 ते 6। इसी तरह मान लो कि भाई 1/3 जो है 3 है, इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका आधा 6 का आधा तो 3 होगा, इस तरह 1/3 का आधा क्या होएगा, 1/2 की गुणा कर दो, मतलब आधे की गुणा कर दो। अब ये कटेंगे थोड़ा नहीं, सीधी सीधी मल्टीप्लाई होएगी इनकी। ऐसे यहाँ भी सीधी सीधे करते 6/2 आता, 2 से जब 6 को भाग करते 3 ही आता। तो जब करेंगे तो ऐसा 1/में हो जाता 6, मतलब आधा ये हो जाएगा। मान लो कि भाई 5 है, 5 का आधा कितना करना है, तो 5 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, आधे की गुणा कर दो 1/2 की, तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आधा पता चला। इस तरह 7/2 है, इसका आधा, आधा कैसे होगा, तो 7/2 है ना, आधे की गुणा कर दो, आधा मतलब 1/2 की गुणा कर देनी है। अब ये ऊपर नीचे कटेगा तो है नहीं, तो सीधी सीधी गुणा करेंगे, इसके यहाँ तो 7 और नीचे 2 की 2 में 4, तो आधा करके ही आया। इतने बात आपके समझ आई हो। तो x के जो गुणा में है, ये गुणा में तो गुणांक मतलब इसके जो मल्टीप्लाई में है, साथ में है, वो गुणांक माना जाता है, होता है। तो x के जो गुणा में है उसका हमें आधा करना है, तो आधा होगा 7/4। तो इसका हम वर्ग करके जोड़ेंगे भी और घटाते भी हैं। ये इसका प्रोसेस होता है पूर्ण वर्ग विधि का, सभी प्रश्नों में ऐसा ही करना है। यहाँ तक का करके x के गुणांक का आधा और फिर वर्ग करके जोड़ना और घटाना होता है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस का ये सारा कुछ ऐसे लिखना है, 7/2 भी लिखना है, एक्स भी लिखेंगे। और इसका जो आधा हुआ था 7/4 हुआ था, तो 7/4 है, इसका वर्ग करके जोड़ना है एक बार घटाना भी होता है। ये होता है इसका प्रोसेस पूर्ण वर्ग विधि का, ओके। और प्लस का 3/2 ऐसे ही लिख लेंगे हम, और यहाँ पर 0, ठीक है। इसको भी ऐसे हिस्सा भी, और इसके जो गुणांक का आधा है वो 7/4 है, एक्स का जो गुणांक है 7/4 आधा, तो उसका वर्ग करके, वर्ग मतलब स्क्वायर लगा के जोड़ना है, ये जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, क्योंकि ये प्लस माइनस करने से कुछ फ़र्क होता ना है। अगर इससे इसको काटेंगे कि प्लस माइनस संख्या कट जाएगी, तो इससे मान लो ये कट गया, तो ये वाली संख्या ये आ गई, ये भी आ गई, और 3/2 भी, 0 भी, सब कुछ वैसे ही है। तो सीधी सी बात है, जोड़ने घटाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए हम ऐसा लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है ये आई होप आपको ये समझ आए हो। मान लो कि भैया ऐसा ना हो क्या, एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इधर ही बता रहा हूँ रफ, ये रफ काम है ये जो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ साथ के साथ बताऊँगा तो आपको समझ आएगा अच्छे से। मान लो कि भाई एक्स स्क्वायर होता, प्लस का होता 4x होता, हम 4x ही मान ले रहे हैं, 6x मान लिया, और प्लस का होता 2। तो अगर हम इसका पूर्ण वर्ग करते, यहाँ तो अब सिंपल है ये, है ना, यहाँ तो अपॉन मारा, कोई दिक्कत ना। अगर यहाँ ऐसे सिंपल होता तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ही, हमें एक्स स्क्वायर रखना ही होता है पूर्ण वर्ग के लिए, तो एक्स स्क्वायर रखा। तो अब जो है इसका आधा कर लेंगे, तो 6 का आधा कितना होएगा, 3 होएगा, जैसे हमें निकाल के दिखाया ना 3। तो 3 का क्या करना, वर्ग करके जोड़ना भी, एक बार घटाना भी है, सब में प्रोसेस करना होता है। तो इसका जब हम पूर्ण वर्ग बनाते, मान लो कि एक क्वेश्चन होता, ठीक है, तो इसका हम पूर्ण वर्ग विधि से करते, तो हम जो है एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखते, एक्स के गुणा का आधा लिखते हैं, आधा होगा, पहले तो इसे ऐसे लिखेंगे, आधा होगा 3 ही तो होगा 6 का आधा,
तो 3 का जो है वर्ग करके जोड़ते एक बार और एक बार घटाते, सभी में करना होता है, चाहे वो बट्टे में हो या ना हो बट्टे में। यहाँ पर बट्टे में संख्या है तो बट्टे में लिख ली, ना है तो ना लिखेंगे, यहाँ पोन में थोड़ी नहीं है। तो इसके गुणा का आधा करके, आधा होगा 3, 3 का वर्ग करके, वर्ग मतलब स्क्वायर करके जोड़ना और घटाना होता है। ये देखो ऐसे ही, ये भी ऐसे ही जोड़ने घटाने से कुछ फर्क ना पड़ा क्योंकि इससे कट जाते प्लस माइनस 2 ऐसे लिखा। फिर यहाँ से जो है यहाँ तक का जो है ना, इसको हम देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स, अगर यहाँ प्लस लगा प्लस और यहाँ पर 3 का स्क्वायर बना लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस तो ऐसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता और प्लस का 2 होता। यहाँ मान लो 0 चल रही तो 0 ऐसे लिखते और यहाँ पर हो जाता है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते तो ये प्लस माइनस का देखते ज़्यादा किसका, तो इसके ज़्यादा इसका साइन आता, तो 7 ज़्यादा होता, यहाँ पर 0 होता है ना। अब नंबर को उधर कर देते तो ये है इसका प्रोसेस जो है। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ बट्टे में है तो बट्टे में कर लिया, एक्स के गुणा का आधा होगा 7/4, इसका वर्ग करके जोड़ा घटाया। अब यहाँ से यहाँ तक का देखना ये है किस रूप का, ये कुछ इस रूप का है। मान लो कि भाई ए का स्क्वायर होता माइनस का 2ab और प्लस बी स्क्वायर के रूप का है ये, क्योंकि ए की जगह एक्स स्क्वायर है माइनस का 2ab। ये जो लिखा है ना, ये जो 7/2 है, ये 2ab का फॉर्म का है, क्योंकि 2 तो हमें लिखना ही होता है और a का मतलब x और b का मतलब 7/4। जब यहाँ रख के सॉल्व करते तो 7/4 ही आता, इसमें रखोगे ना फॉर्मूले में तो यही आएगा। और b मतलब कि 7/4, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये होता है किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो हम ए की जगह इसको तो मानेंगे एक्स को, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स, फिर माइनस बी लिखते हैं, बी मतलब कि 7/4 है वो, और उसका करते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आपको लिखना नहीं है। जो ए स्क्वायर माइनस 2ab है समझाने के लिए लिखा है। तो अब जो है इसके बाद में हम ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर आप फॉर्मूले को याद ना रखोगे मत रखो, सीधा लिखो एक्स पे स्क्वायर, ये बनेगा ही सभी में, एक्स के स्क्वायर बनेगा लास्ट में बनेगा। तो पहले वाली संख्या को लिख लो, ठीक है, फॉर्मूला मत याद रखो, फॉर्मूले से ना होता तो एक्स लिख लो, स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर छोड़ना है, एक्स लिख लिया। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस है प्लस लगा दो और यहाँ लिख लो स्क्वायर। जैसे पहले स्क्वायर के लिखा अंदर का, ऐसे इस स्क्वायर के अंदर का लिखना है, सीधी ट्रिक्स है। एक्स लिख लो, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दे, यहाँ मान लो प्लस चलता हुआ था ऊपर से तो यहाँ प्लस लगा देते और स्क्वायर के अंदर का लिख लेते, ठीक है, और होल स्क्वायर। ओके, अब इस वाले को भी हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस है से 7/4 के स्क्वायर मतलब कि 49/16 क्यों आया वो हम बता रहे हैं आपको, आपको पता भी होगा ये। इसका मतलब है 7/4 का स्क्वायर, यहाँ पे बता देता हूँ मैं इधर साइड में। तो जैसे 7/4 है ना, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को हम 2 बार तो लिखते हैं कि भाई 7/4 होगा और गुणा में 7/4 होगा, ऐसे लिखते हैं। जब सीधी सीधी गुणा करते 7 के साथ में 49 होता और 4 की 4 में करते 16 होता, तो इसका मतलब 49/16 होता। तो इसलिए हमने 49/16 लिखा और प्लस का 3/2 है ही है, तो इसको ऐसे लिखा और यहाँ पर जो है 0 ऐसे चली है। अब इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, तो x माइनस 7/4 है, इसका होल स्क्वायर बनना है। और ये जो माइनस की संख्या है इसको हम दूसरी तरफ कर सकते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने इक्वल साइन लगा दिया, क्योंकि हम इस वाली संख्या को उठाएंगे और बराबर के उधर करेंगे, क्योंकि माइनस के उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो ये कर ली, प्लस की होगी 49/16। अब ये प्लस की तो प्लस लगाते थोड़े ही साइन, जब इसे उधर करेंगे और ये वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। कुल मिला के एक्स वाले को स्क्वायर वाले को एक तरफ करना होता है, नंबर को नंबर की तरफ करते हैं सभी में ही। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो है ये हो जाएगा x माइनस 7/4, तो ऐसे रहना है इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, जैसे 16 का 2 का एलसीएम लेंगे, तो 16 और 2 का एलसीएम 16 ही तो आएगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं इधर रफ काम में कि भाई 16 है और 2 है, इसका एलसीएम लेते हैं। या 2 से 8 बार कट जाता है ये एक बार, फिर 8 से काट लेते हैं, 2 2 से करके, तो 8 से एक बार और एक, तो 8 दूनी 16 आता, 16 एलसीएम लिखा। अब 16 से जो है 16 को डिवाइड करेंगे, ठीक है,
तो 16 को भाग ही तो करते हैं जब एलसीएम लेके घटाते हैं। इस तरह के जो जोड़ने घटाने थे ना ऐसे, ये जो 49/16 ये जो है 3/2, इस तरह के तीसरी चौथी क्लास में थे, है ना, ऐसे घटाने छठी में मिल जाएंगे। भिन्नों का कहते हैं ना जोड़ घटा, तो इससे भाग करते हैं। तो 16 को भाग करेंगे एक बार ही तो होगा, 16 एकम 16 एक बार, तो एक की जो है फिर 49 में गुणा करते हैं, तो 1 की 49 में करेंगे 49 ही आएगा। फिर ये वाला माइनस लगाते हैं। इस तरह यहाँ पर भाग करेंगे, मतलब ऊपर के अंश होते हैं, नीचे की संख्या हर होती है, तो हर से हर को भाग करेंगे। ये प्रोसेस होता है एलसीएम लेने का। तो 2 से जब 16 को भाग करेंगे 8 बार होएगा ना, 8 बार, जैसे यहाँ बता रहा हूँ। 2 से जब 16 को भाग करेंगे तो 8 बार, 2 8 16 होगा, ठीक है। तो 8 की जो है हम गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या में, 8 से 24, क्योंकि जो भाग करके आया उसकी जो है अंश में गुणा करते ही हैं। जैसे यहाँ पर करा तो 1 आया भाग करके, तो 1 की करी ना 49 में 49 लिखेंगे। ऐसे 2 से जब 16 को भाग करी 8 आया, 8 की जो है 3 में गुणा करी तो 24, 8 से 24 होएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करते हम तो यहाँ हो जाता भाई, ये तो ऐसे रहता x माइनस का 7/4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर जब सॉल्व करते तो यहाँ हो जाता 49 में से 24 को हम घटा लेते, तो 9 में से 4 जाते 5 हो जाता, और यहाँ पे 2 में से 2 जाते 2, और नीचे हो जाता 16। ओके। अब यहाँ जो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को जब दूसरी तरफ लाते हैं अंडर रूट हो जाता है। देखो एक चीज़ और फिर बताऊँ, अगर मान लो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर 4 है, तो हम जो है इसको लिख लेंगे ए बराबर अंडर रूट में 4, ऐसे लिख लेते हैं। स्क्वायर को जब उधर लाते हैं अंडर रूट में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स का मान बताना है, तो ये जो स्क्वायर है ना तो प्लस माइनस में जाता है, ये जो है ना प्लस माइनस में, तो ए बराबर इसे प्लस माइनस 2 का वर्गमूल है, या 2 स्क्वायर लिख दो, या ए बराबर हम जो है प्लस माइनस 2 लिखते हैं ना, तो लिखते ना ऐसे। तो स्क्वायर को जब इधर लाते हैं अंडर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर को हम दूसरी तरफ करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, मतलब कि x माइनस 7/4 तो है ही है, और यहाँ पर हो जाता, ये तो स्क्वायर हटा दिया अब यहाँ से, तो बराबर हो जाता अंडर रूट में 25/16, और वो भी प्लस माइनस का हम लगाते, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि x के 2 घात है तो दोनों मान निकालने हैं, x का हमें धनात्मक भी और ऋणात्मक वाला भी। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। ओके, तो मैंने ये फिर से लिख लिया है नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे। तो ये तो ऐसे लिखना हमें x माइनस 7/4 है, और बराबर करके एक बार जो है प्लस साइन के साथ, पहली बार तो प्लस माइनस हम ऐसे ही लगा लेते हैं, और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे डायरेक्ट 5/4 भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो कि 5/4 का ये वर्ग है, क्योंकि जो 25 है ना, 25 जो है 5 का वर्गमूल होता है, 5 गुणा 5 करेंगे 25 आएगा। अब इसको सॉल्व करते ये आता है, यहाँ पे मैं रफ में बता रहा हूँ, जैसे 5/4 स्क्वायर हमने लिखा है, इसका मतलब ये तो होगा 5/4 और गुणा में 5/4, और इसका मतलब कितना होता है, 5 पंजे 25 होता और 4 चौक 16 होता है ना, सीधी सीधी गुणा। तो हमने इसकी जगह ऐसा लिख लिया है ना, तो लिख लिया, और स्क्वायर से रूट कट जाता है। मान लो कि भाई रूट 2 का स्क्वायर होता, तो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर से रूट हट के ये 2 ही लिख लेते हैं अंदर का, जो अंदर है। मान लो कि अंडर रूट में होता एक्स स्क्वायर होता, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हम एक्स ही लिख लेते हैं। क्यों कटता है भाई, क्योंकि इसे हम एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स लिख लेते हैं 2 बार में, जब एक्स के एक्स में गुणा करते हैं अंडर रूट में तो एक्स ही लिखते हैं। मान लो कि 2 होता, रूट में 2 होता, तो उसे हम 2 ही लिखते हैं, ठीक है। रूट 2 की रूट 2 में गुणा 2 लिखते हैं। इस तरह स्क्वायर से रूट कट गया तो 5/4 बचा, तो 5/4 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ इसीलिए x माइनस का 7/4 फिर बराबर हो जाता प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 7/4 बराबर लिख लेते हैं 5/4 के। एक बार तो ये हो जाता है, या तो यहाँ तथा लिख दो या एक सीधी रेखा खींच लो कि हम इसका प्लस का मान एक तरफ निकाल लें और y का वो माइनस वाला एक तरफ। तो यहाँ पे x माइनस का 7/4 है, और यहाँ पर है माइनस का 5/4, क्योंकि हमें दोनों मान लेने हैं x के। एक बार प्लस का ये लिखा है 5/4, ठीक है। एक बार जो नीचे का साइन है वो ऊपर का हटा दिया, नीचे वाला, तो 5/4 इसको तो हमें लिखना ही है। तो जो अगला प्रश्न करेंगे ना सेम टू सेम ऐसा ही है वो भी। तो अब इसको नंबर को हम नंबर की तरफ ही तो करेंगे,
क्योंकि नंबर को नंबर की तरफ करके सॉल्व कर लेंगे, या यहाँ पर भी कर लेंगे एलसीएम लेके तब भी हो जाएगा। तो सीधा प्रोसेस होता है कि भाई नंबर को नंबर की तरफ कर दो और एलसीएम ले लो। तो x बराबर हो जाता है, जब इसको इधर करते 5/4 तो है ही है। अब ये माइनस की संख्या इधर जाती तो प्लस की होती, प्लस की हो जाती है ना उधर जाके, तो प्लस कर लिया। तो इसको हम सॉल्व करते तो x बराबर 4 एलसीएम आता, एलसीएम लेते 4 से 4 को भाग करते फिर 1 होता, जैसा पीछे ही बताया था भाग करते हैं ना। तो 4 से जब 4 को भाग करी 1 की फिर 5 में गुणा करते तो 5 आता, फिर ये वाला प्लस लगाते। और जब 4 से 4 को भाग करते तो 1 आता, 4 एकम 4 1 आता ना, तो 1 की फिर 7 में गुणा करते तो 7 ही आ जाता। तो x बराबर कितना होता है, ये 12 ही हो जाता, क्योंकि ऊपर वाला तो जोड़ना है और नीचे 4 है। 4 से जब 12 को भाग करते 3 बार होता। तो x बराबर हम लिख लेते 3, एक तो मान आ गया x का 3, ठीक है। इस तरह यहाँ से निकालते। जो दूसरा मान है तो इसको भी हम कर ले रहे हैं, ये रफ काम है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। और x बराबर ये माइनस का 5/4 है, और ये जो संख्या है इस वाले को जब इधर करेंगे तो प्लस की हो जाएगी 7/4, इसको इधर कर लेंगे। और x बराबर यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, है ना। और 4 से 4 को भाग करेंगे तो फिर 1 होएगा, 1 की जब -5 में गुणा करेंगे तो -5 ही हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। इसी तरह जब 4 से इधर वाले 4 से 4 को भाग करेंगे तो एक बार भाग होएगा, 4 एकम 4 1, 1 के 7 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसे तो x बराबर आएगा, जो ज़्यादा होता है उसका साइन लगाता है, जैसे प्लस का प्लस साइन होता, और बट्टे में जो 4 है तो प्लस के ज़्यादा कितने हैं 2 है, और बट्टे में 4, ऊपर नीचे भाग करते एक बार कट जाता है 2 बार, 1/2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ हो जाता x बराबर 1/2। तो एक मान x का ये होगा और दूसरा ये होगा, तो दोनों को हम लिख देते और यही हो जाता आंसर। x के मान ही तो हमें निकालने थे तो लिख देंगे। अतः इसके जो मूल हैं वास्तविक x बराबर जो है एक तो 3 है और 1/2 है, या पहले 1/2 लिख लो बाद में 3 लिख लो, तो ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर। इसी तरह जो मैंने ये करके बताया है ना क्वेश्चन, जैसे ये वाला है ये भी इसी तरह होएगा, रूट वाला जो है ये है और ये फोर्थ वाला सेम टू सेम इसके जैसे ही, मतलब कि x स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए हो। तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 3 जो है, तीसरे का जो है सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है, तो सेकंड वाले को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट में बताना कि जो मिस्टेक करी है या कुछ आपको नहीं आया समझ में, अच्छी लगी वीडियो बुरी लगी वो आपको बतानी है, कमेंट ज़रूर करना है, ओके। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये वाला प्रश्न लिख लिया, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 3 में कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब x में है ना समीकरण, तो x के मान निकालने हैं, 1 निकले 2 निकले जो भी निकले वो हमें निकालना है। और इसने ये क्या रखा है कि भाई x का जो मान है वो बराबर लगा कट कर रखा है, मतलब बराबर नहीं है -4 और 7 के, मतलब x के जो आंसर आएंगे ना वो -4 और 7 नहीं आएंगे, ये क्या रखा है, ठीक है। तो कुछ और आएंगे वो हम निकालेंगे, तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान बताना है हमें, मतलब कि मूल, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक करना, और अच्छी ना लग रही तो डिसलाइक करना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको समझ आया नहीं आया, जिससे कि हमें इससे सीख मिले कि भाई और सुधार करेंगे फिर वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे इसका, क्योंकि एलसीएम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस करना जब इसमें से तो एलसीएम लेके ही करते हैं। तो एलसीएम में से लेते हैं, अगर ये दोनों संख्या अलग हैं तो दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसे फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लैक उसमें लिखा अच्छे से आपको दिख रहा ना हो। तो x/1 में लिखा 1/में लिखा x+4 माइनस का 1/में x - 7, और यहाँ पे 11/30। तो ये लिखा है क्वेश्चन। तो इसमें जो हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे पहले, जैसे कि अभी पीछे भी तो लिया एलसीएम, तो वैसे ही करना है। तो एलसीएम जब लेंगे ये दोनों संख्या अलग अलग हैं, तो इसको भी और इसको भी लिख लेते हैं, मतलब कि x+4 को लिख लेंगे और x - 7 को लिख लेते हैं, ठीक है, करते हैं ना ऐसे। और इससे जब इसको भाग करेंगे
क्योंकि भाग तो करना ही है। जब इससे इसको भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा इससे, तो ये कटेगा तो ये वाला बचेगा ना इधर वाला, x-7 बचेगा। तो x-7 के ऊपर गुणा करते हैं 1 में, तो 1 में गुणा करनी है x-7 की। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट माने भी गुणा ही होता है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया है। और यहाँ पर माइनस लगा, तो इस माइनस को लगाएंगे इस तरह। यहाँ पर भी भाग कर के देखेंगे, तो भाग करेंगे तो भाग करने में ये वाला ही कटेगा, तो ये बच जाएगा इस बार। तो इसकी जो है ऊपर 1 में गुणा करेंगे, तो ये तो माइनस मैंने लगा दिया है। 1 की करेंगे इसमें गुणा x+4 में, क्योंकि इससे ये वाला तो कट जाएगा भाग करने में। और यहाँ पर जो है 11/30 हो जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया है। ओके, तो आपको ये आया समझ में? एलसीएम अगर अलग संख्या होती है दोनों को लिखते हैं, अगर एक जैसी होती है ना ये x+4 यहाँ x+4, तो किसी एक को लिखते हैं, क्योंकि x के पदों का आपने एलसीएम अब से पहले शायद ही करे हों। तो इसके जैसा जो अगला प्रश्न है उसको भी हम करेंगे ना, जो रहीम वाला है वो भी कुछ इसके ही जैसा बनेगा, प्रश्न नंबर जो 4 है। तो अब 1 की यहाँ पे गुणा करेंगे x में, तो x ही आएगा। जब 1 की 7 में गुणा करेंगे तो -7 ही आएगा। 1 की x में करेंगे तो -x लिखेंगे, और माइनस की प्लस में करते हैं माइनस, और 1 की जब 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। और नीचे वाले की भी करनी है गुणा, x की x में करेंगे तो x² लिख लेंगे, सही है। इसकी यहाँ पे, फिर इसकी यहाँ, फिर इसकी यहाँ पे, और इसकी यहाँ गुणा करेंगे। या सबसे सिंपल तरीका, पहले x को लिख लो और आगे वाले को ऐसे उतार दो हूबहू, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका गुणा का, या जो आपको तरीका आता हो उससे कर लो। 4 को लिखते हैं, फिर आगे वाले को ऐसे लिख लेते हैं x-7, और यहाँ पे 11/30 को ऐसे लिखना है। ओके, अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस प्लस का जो है, क्योंकि प्लस का माइनस का और ये प्लस का है x, तो माइनस प्लस की कट जाती है, कैंसिल हो जाती है संख्या। तो -7 और -4 है, तो दोनों सॉल्व करेंगे तो -11 ही तो हो जाएंगे। ऐसे भाई -2 होता है और -1 होता, तो हम इसे -3 ही तो लिखते। दोनों माइनस होते हैं, साइन माइनस का नंबर को जोड़ देते हैं इसका, तो 7×4 11 होगा। और नीचे जो है x की x में गुणा करते तो x² हो जाता। x की जब 7 में करते तो 7x ही तो आता, मतलब इसके साथ इसे लगा देते। और जब 4 की x में गुणा करते तो 4x आता, और जब 4 के 7 में करते तो 4 7 हो जाता 28 माइनस का। और यहाँ पर जो है 11/30 है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते। अब 11 से 11 कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कट जाए, क्योंकि आमने सामने संख्या हो तो कट जाती है, नीचे एक जैसी संख्या हो वो भी कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इससे काट लिया, क्योंकि भाई ये गुणा वाली संख्या जो है ना ऊपर होती है वो अपोन में आती है, इधर बट्टे में आ जाती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये बट्टे में आती तब भी कटती, इसलिए हम आमने सामने काट लेते हैं, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दिया आमने सामने। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में जो है हम यहाँ पर 1 ही तो बच जाता, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 बचा, और नीचे जो है x² लिखते, और माइनस का है 7 और प्लस का है 4, तो ज़्यादा इसके है इसका साइन आता। 7 में 4 को घटाते तो भाई 3 बचते, क्योंकि 3 तो ज़्यादा है इससे, और माइनस को 28 लिखते, 28 हो जाता माइनस का। और यहाँ पे 1 बचता ऊपर और नीचे 30, ऊपर 1 बचता तो हमेशा लिखते हैं, मान लो 1 है ऊपर तो लिखेंगे, नीचे 2 तो लिखेंगे। अगर मान लो 2/1 बचता तो हम इसको जो है 2 ही लिखते हैं, 1 नहीं लिखते। अगर ऊपर 1 बचा तो लिखना ज़रूरी है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले की यहाँ पे कर लेंगे और इस वाले की यहाँ। कब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? जब बराबर निशान हो, ठीक है, बराबर हो तभी करते हैं। तो इस पूरे की 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28। यह आपको समझ आया? ये ऐसा होता है भाई, माइनस का x और प्लस का 2x है, तो जो ज़्यादा होता है उसके साइन लगाता है। मान लो यहाँ पे ये ज़्यादा है तो इसका साइन होता, कितना ज़्यादा है इससे? x ज़्यादा है, तो अब इसका साइन थोड़ा ना लगाए, प्लस का 1 ही तो ज़्यादा है, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं, जो ज़्यादा उसका साइन, इसका ज़्यादा इसका साइन। 7 से ये कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा, 3x लिख लिया। अब इसकी जो है यहाँ पर गुणा करिए तो इतना आएगा, और जब 30 की 1 में करेंगे तो 30 से हम 30 ही हो जाएगा। जब इसकी करेंगे 30 ही तो होगा, और 30 तो होता है, लेकिन यहाँ माइनस इतना लग रहा तो माइनस का 30 होता है ना, क्योंकि भाई इसकी 1 में कर ली तो इतना होगा। जब 30 की 1 में करेंगे, ये माइनस का 1 ही तो -1 में करेंगे तो भाई 30 ही हो गया। मान लो कि भाई 10 की गुणा -1 के साथ करें या -2 के साथ करें तो 10 दूनी तो 20 हो जाता, लेकिन माइनस लगा तो माइनस तो हम लगाते ही लगाते, तो वैसे माइनस लगाया।
अब इस वाली संख्या को उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है ना। तो इसको इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये एक्स स्क्वायर तो है ही है, और माइनस का 3x भी है, माइनस का 28 है, और जब इसको इधर लाते हो जाता प्लस का 30, और यहाँ पर जीरो ही तो बचते क्योंकि सबके प्लस में जीरो रहता ही है। मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0, तभी भी तो 2 ही आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 0, तो ये समझो 2 इधर हटेगा तो वहाँ 0 ही तो बची। ऐसे यहाँ पर ये 30 इधर आगा, माइनस का है तो इधर आके प्लस होगा, तो प्लस होगा ये इधर आके, तो यहाँ पर क्या बचा 0, इसलिए 0 लिखते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे लिखेंगे, और माइनस का 3x भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, पहले बड़ी घात लिखते हैं छोटी घात, क्योंकि इसके जैसा कोई है नहीं, तो इसीलिए हम बड़ी घात को लिखते हैं पहले। और 28 वाले को इसके साथ सॉल्व करेंगे, जैसा अभी ऊपर करा है ना, एक्स वाले करे हैं जैसे नंबर को, तो जो ज़्यादा उसका साइन, ये ज़्यादा है इसका साइन है, कितना ज़्यादा अपने पड़ोसी से मतलब इससे, तो इससे जो है 2 ज़्यादा है तो 2 लिखा, और यहाँ पर जो है 0 है तो हम 0 को ऐसे ही लिखेंगे। तो अब इसके जो है मूल निकालने हैं, या तो अब अभी पूर्ण वर्ग विधि से भी मैंने सिखाया था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे क्योंकि गुणनखंड विधि सबसे ईजी होती है। सही है, तो गुणनखंड में ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक ही तो एक्स है, एक छुपा है यहाँ पे, तो एक की हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 1 दूनी 2, और यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ के हमें 3 लाना होता है। तो ऐसी संख्या देखने की जोड़ के तो वो 3 भी आए, और गुणा करें तो 2 भी बनना चाहिए, तो हम इसे 2 + 1 कर लेंगे। अगर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 3 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे भाई 2 है, मान लो 2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 5 - का 2, वो 3 करके, अभी भी 2 है, ऐसे हमने 3 की जगह पे लिख लिया 2 + 1 करके, या 1 + 2 लिखो, बात एक है, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं छोटी, इसलिए हम 2 + 1 करके लिख लेंगे। और 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 एकम 2 ही तो होगा, 2 की जब 1 में गुणा तो 2 एकम 2 होगा है, तो इसीलिए जो है 3 को 2 + 1 लिखेंगे, और ये वाला x जो है ना इसको हम ऐसे लिखेंगे हूबहू, और प्लस का जो है 2 वैसे, और यहाँ पर 0 तो 0 ऐसे लिखनी है। अब यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखना है, फिर माइनस, ये वाला माइनस है ना, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये वाले प्लस है, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस की होती है ना संख्या, तो प्लस की जो है अंदर ये प्लस की माइनस हो जाती है। अब मैं फिर एग्जांपल दे के समझाऊंगा। यहाँ मान लो कि भैया एक्स स्क्वायर एक्स होता है और माइनस का होता है 2, और इससे पहले माइनस लगा है, तो ये वाला भी प्लस के था, तो इसकी जो है यहाँ पे गुणा हो जाती है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन बदल दो, ये माइनस प्लस का तो माइनस का एक्स कर दो, माइनस है तो इसे कर दो प्लस का। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रहता है एक तरह से, तो -1 की जब एक एक्स में गुणा करते हैं -x, माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 की 2 में गुणा 2, क्योंकि ब्रैकेट माने होता है गुणा। ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ, ब्रैकेट मतलब होता है गुणा। तो माइनस की प्लस में गुणा माइनस, 2 की एक्स में भी करेंगे तो 2x आएगा, और माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस, और 1 की जब एक एक्स में गुणा करेंगे x। तो बात तो वही होगी ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अंदर के साइड बदल गया ना, प्लस का तो माइनस लिखा, 2 प्लस का तो माइनस लिखा। अब 1 लिखते नहीं है, x लिखना चाहो लिख देना, कोई गलत नहीं है, x ही लिखते हैं सिर्फ। और यहाँ पे जो है प्लस का 2 हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है 0। अब यहाँ से कॉमन करना है हमें, यहाँ से भी करना है, तो इन दोनों से कॉमन मतलब कि जो दोनों में संख्या है उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो इन दोनों में x ही तो कॉमन है, कि यहाँ भी x है यहाँ भी, तो इसलिए हमने x लिख लिया पहले। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, 2 घात में से 1 आ गया ना बाहर, फिर ये माइनस, और यहाँ से भी x निकल गया, तो यहाँ 2 ही तो बचेगा सिर्फ। यहाँ भी x है यहाँ भी, तो x बाहर आया, 2 घात में से 1 x बचा, फिर माइनस x बाहर आया तो 2 बचा। इन दोनों में एक को कॉमन करेंगे, सही है, एक तो रहता है, मतलब साइन से लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस होता है प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, एक कॉमन करेंगे तो यही आएगा, x ही तो बचेगा, क्योंकि एक निकालेंगे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, x ही रहेगा। और जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाता है जब बाहर माइनस रहते हैं, या ऐसे कह लो माइनस प्लस माइनस होगा, और जब 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर ना आ रहा है ये कॉमन करना, बिल्कुल इसी वाली संख्या को लिख दो यहाँ पे, क्योंकि सेम टू सेम बनती है, मैंने कई बार आपको बताया है गुणनखंड में पीछे भी। तो अब इसके बाद में जो है हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा x - का 2, और यहाँ पे लिख लेंगे x - का 1। ठीक है, मतलब कि ये दोनों से होगा कॉमन, तो एक ब्रैकेट में, फिर बचा हुआ ये माइनस का x और माइनस का 1 को लिखा। अब दोनों को हम 0 के बराबर करते हैं, मतलब x - 2 बराबर एक बार 0 करेंगे, एक बार इसको भी कर लेंगे, या तो बीच में लाइन खींच दो, और x बराबर माइनस का 1 को 0।
अब x बराबर ये जो 1 है माइनस का उधर जाके प्लस का ही तो हैगा एक, तो प्लस का कर दिया एक। अब प्लस लगाते थोड़ा नहीं है, कोई भी नंबर है पहला। और x बराबर ये जो 1 है 2 है उधर जाता प्लस का हो जाता है ना। तो x के मान क्या हो गए, एक तो 1 होगा एक 2 होगा, इन दोनों की लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः जो x का मान है या x के जो मूल हैं वो 1,2 है, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, या 2,1 लिख दो। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आया तो इसे लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो ज़रूर, और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो इसे डिसलाइक करो, अभी तुरंत करो। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब प्रश्न नंबर करेंगे 4 को। इसमें लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फोर्थ जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें लिखा है भाई 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा अपोजिट, और अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु निकाल लिया, उसकी मतलब किसकी, रहमान की। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख लिया है, और लिख के जो है अब इसमें मैंने माना है, तो ये मान लिया कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष मानी, क्योंकि हमें वर्तमान आयु तो निकालनी है। उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो मैंने वर्तमान आयु x वर्ष मान ली है। तो फिर प्रश्न में लिखा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे रहमान की। तो 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिख लिया मैंने, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है x माइनस 3 वर्ष, क्योंकि अभी तो x साल का है वो, तो 3 साल पहले कमी तो करेंगे x माइनस 3। मान लो 10 साल का अभी है कोई भी बंदा, तो 3 साल पहले कितने को 7 को होता, 10 माइनस 3 करते। इस तरह हमने x मान लिया ना अभी की, तो x माइनस 3 करेंगे। इसी तरह 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद की आयु निकाली रहमान की, तो 5 वर्ष पश्चात या बाद जो है रहमान की आयु, अभी तो वो x साल का माना था हमने, x वर्ष का माना ना, तो 5 साल बाद 5 को प्लस करेंगे, पहले क्या था तो माइनस करते, तो x प्लस 5 वर्ष लिख लिए। इसी तरह फिर प्रश्न में ऐसा लिखा था कि जो 5 वर्ष पश्चात और 3 वर्ष पश्चात पूर्व जो इसकी आयु है उनके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो पहले व्युत्क्रम हम देखते हैं क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है वो 1/x माइनस 3 होएगा। क्यों होएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि भाई मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, ये रफ पेज है एक तरह से। अगर मान लो भाई 2 है, 2/3 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 3/2। उल्टा यही तो होगा, बदल ही देंगे, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम। तो इसका जो व्युत्क्रम है ये हो जाएगा इस तरह भाई, 5/3 का व्युत्क्रम क्या होएगा, तो 3 ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे। इस तरह 2 का जो व्युत्क्रम है वो क्या होएगा, 2 का, अब 2 को हम ऐसे लिखेंगे ना 2/1, क्योंकि सबके नीचे 1 रहता है। तो इसका व्युत्क्रम हम क्या करेंगे 1/2, तो 2 का व्युत्क्रम क्या होएगा 1/2। इस तरह मान लो भाई 3 होता, तो 3 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 तो रहता है सबके नीचे, तो 1/3। इसी तरह जो संख्या थी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 1 की तो थी, x माइनस 1 की, तो इसका व्युत्क्रम क्या होएगा, सबके नीचे 1, तो वो x माइनस 3 है ना, सबके नीचे 1 रहता है, तो 1/में x माइनस 3 होएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है 1/में x माइनस 3, क्योंकि इसी का व्युत्क्रम करना। इस तरह 5 वर्ष बाद जो आए हुए इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसके नीचे भी एक है, 1 को ऊपर लिख देना और x प्लस 5 को नीचे, तो ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो समझ आए तो अभी इसे लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो फटाक से, और ना अच्छी लगी तो इसे डिसलाइक करो और इसमें लिख दो कमेंट में कि हमें अच्छी नहीं लगी। ओके, तो अब प्रश्न के अनुसार बुक में लिखा है कि इनका जो योग है ना वो 1/3 है। ये लिखा है ना यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ कि जो व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है, तो 1/3 कर ले रहे हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमने लिख दिया भाई जो व्युत्क्रम है ये वाला है और ये वाला है, इनको योग मतलब कि प्लस करेंगे। x माइनस का 3 है और प्लस करना है 1/में x प्लस 5 को, तो ये होना चाहिए 1/3 के। ऐसे लिखा बुक में कि इनका जो योगफल है वो 1/3 है। तो जैसा इससे पीछे क्वेश्चन करा जस्ट उसके ही जैसा है कुछ। तो अभी से हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे ना यहाँ पर, अगर दोनों संख्या अलग अलग है दोनों को लिख लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ x माइनस 3 लिख लेंगे और यहाँ पे x प्लस 5 लिखेंगे।
तो यहाँ पर जो है इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे ना, तो भाग करने पर ये वाला इससे कट जाएगा, तो कटने पे या ये कह लो एक बार जाएगा, तो एक की और इसकी जो ऊपर गुणा करनी है, क्योंकि इससे कैंसिल होगा भाग करने में, ये बचेगा x+5, x+5 के एक में करेंगे गुणा तो x+5 ही आएगा। फिर ये वाला प्लस लगा दिया, इससे इसको डिवाइड करेंगे ना भाग, जैसे पीछे करा था। तो अगर इससे ये भाग करते ये कैंसिल होता, x-3 बचता, इसके ऊपर एक में गुणा करते तो x-3 ही आता। और यहाँ पर जो है 1/3 है, तो 1/3 को ऐसा ही लिखा है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है हम x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि एक x ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2 ही तो हो गया x, 1 1 2, और 5 है प्लस का और माइनस का 3 है, तो सॉल्व करेंगे तो 2 ही तो होगा। 5 में से 3 को घटा लेंगे और नीचे जो है गुणा कर लेंगे, जैसा पीछे करी थी ना गुणा, या डायरेक्ट कर लो x की x में x²। चलो यहाँ डायरेक्ट करते हैं, x की x में गुणा x² होगा, x की 5 में करेंगे तो 5x लिखेंगे, समझ आया। x की x में गुणा x², x की 5 में 5x। अब 3 की x में करेंगे तो 3 की x में 3x आएगा माइनस का, और माइनस प्लस माइनस होता है, 3 की 5 में गुणा करेंगे तो 15 लिख लेंगे। तो इसकी यहाँ पर गुणा कर लिया है, और यहाँ पर 1/3 है, इसको हमने ऐसे ही लिखा है। और अब जो है यहाँ पर ऊपर से तो हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं करना चाहे तो, या हम ऊपर वाले को भी ऐसे लिख लेते हैं। ऊपर लिख लिया 2x प्लस का 2 ऐसे ही रहने दिया है, और यहाँ पर जो है x² तो ऐसे लिखा है, और फिर प्लस का 5 में से जब 3 को घटाएंगे 2x बचेगा प्लस का, क्योंकि यही तो ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है उसका साइन लगाता है, ये ज़्यादा इसका साइन, कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है। और माइनस का 15 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर जो है 1/3 है, तो 1/3 ऐसे लिखा है। अब इसके यहाँ गुणा करेंगे, इसके यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं जब बराबर साइन होता है, क्योंकि अब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने उसे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर, जब बराबर निशान होता है तभी क्रॉस गुणा करते हैं, तो इस पूरे की एक में करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो यहाँ पे x² माइनस का 2x लिख लिया और माइनस का 15 लिखा है, और जब 3 की 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x तो लिखना ही है, फिर 3 की 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होएगा। अब इन सभी को एक तरफ कर लेंगे, मतलब कि x² की तरफ ही, तो x² है ये, यहाँ पे माइनस का 2x है, और माइनस का 15 भी ऐसे लिखा। अब इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, और जब 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर क्या बचेगी 0, क्योंकि सबके प्लस में 0 रहती है, मैंने बताया पीछे भी। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बड़ी घात को लिखते हैं, तो बड़ी घात x² होगी। अब x वाले करेंगे तो दोनों माइनस माइनस के x वाले, तो दोनों हो जाएंगे माइनस का 8x, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस, साइन माइनस आता है, नंबर को जोड़ते हैं, 6 और 2 8 होगा। 15 और 6 को भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 21, क्योंकि दोनों माइनस के तो साइन माइनस का लगाएंगे और नंबर को इसके जोड़ लेते हैं। अब इसमें हमें जो है गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करके हमें देखना है कि भाई इतना आना चाहिए, घटाकर, अब मुझे घटाकर आना चाहिए x²। यहाँ पर जो है ये प्लस था, आप चेक करो पीछे, ये प्लस था ना यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही रहना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, गलती से हो गया, तो इसको ऐसे रहने देंगे, और इसकी क्रॉस हमने गुणा कर दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इसके साइन है, इसका साइन आएगा, और कितने ज़्यादा, 4x ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 4x, क्योंकि ये प्लस ही तो था, यही तो था, जस्ट पीछे देखो जल्दी से नेक्स्ट पेज पे, तो ये है, या मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। तो ये देखा यहाँ पर ये प्लस चलता हुआ आ रहा है ना यहाँ से, तो ये प्लस तो ऐसे ही रहना, प्लस का 2x, तो वहाँ गलती से माइनस लग गया था, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो इसके बाद में क्रॉस गुणा कर लिया है, इस पूरे की एक में करिए तो यही आता, 3 की 2 में 6 और 3 की 2 में 6 होता, और इस वाले को तो मैंने ऐसे लिखा, प्लस का है ये 6, तो इधर लाते माइनस होता है, ये प्लस है तो माइनस होता है, यहाँ बचती 0, x² ऐसे लिख लिया। फिर x वाले करेंगे तो जो ज़्यादा होता है उसके साइन लगाता है, जैसे ज़्यादा इसका साइन, कितना ज़्यादा ये x, भाई 4 ज़्यादा, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 15 और 16 करेंगे तो माइनस के 21 होगा, यहाँ पर 0। अब हमें जो गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से x का मान निकालना है, मतलब कि रहमान की वर्तमान आयु, तो जब भी बताएंगे जब गुणनखंड के द्वारा x का मान निकाल लेंगे। तो हमें जो है एस संख्या देखने लास्ट में अगर माइनस है तो हमें घटा के 4 लाना होता है, तो एस संख्या देखने घटा के जो 4 भी हो और 21 भी हो गुणा, या 7 माइनस करें अगर 3 करें
तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 7 से 21 भी हो जाएगा, होएगा ना। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने इसकी जगह पे ऐसा लिख लिया है, ये वाला एक्स ऐसे लिखेंगे और माइनस का 21 भी ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर 0, यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, ये प्लस का ना 7, अब इसके यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का होएगा 7x, क्योंकि मैंने बताया था बाहर ब्रैकेट के माइनस हो तो अंदर के साइन बदल देते हैं, बदल गया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बदल गया ना साइन। और 3 के एक्स में करेंगे तो 3x लिखेंगे, और यहाँ पर जो है माइनस का 21 है तो 21 ऐसे लिखा, यहाँ पर 0 है। ओके, और यहाँ पर जो है फिर कॉमन कर लेना, यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से लेकर जो स्टार्ट है, ये 9th क्लास में 8th क्लास में होते हैं, गुणनखंडी तो है ये, फैक्टर जो कहते हैं। तो यहाँ दोनों से जो एक्स कॉमन होएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी, तो एक्स यहाँ से बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, और फिर यह माइनस एक्स बाहर आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7। इसी तरह यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो प्लस का 3 को बाहर लिख लेंगे, यहाँ से 3 ही तो हो जाएगा कॉमन। अगर 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, और माइनस बचेगा 3 से जब 21 को भाग करेंगे 7 बार, 3 सत्ते हो जाएगा 21। कुल मिला के दोनों से x होगा कॉमन। यहाँ से ना पता चला 3 लिख के इसी वाली संख्या को यहाँ पे लिख दो, या 3 बाहर निकाला, 3 से ये एक बार होगा, 1 लिखते नहीं x लिखेंगे, 3 से ये 7 बार, 3 सत्ते 21। अभी दोनों से कॉमन है तो इसे एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस का 7, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x को और प्लस को 3, तो x प्लस का 3। अब जो है दोनों को 0 के बराबर करेंगे, है नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से देखते तो x बराबर होता है ये माइनस का 3, है ना, क्योंकि प्लस का है, उधर करते माइनस होता, और यहाँ होता है x बराबर 7, है ना। जो प्लस की संख्या होती है उसे लेते हैं, अब ये प्लस की तो ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे, लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर। लेके क्या करेंगे, जो हमें रहमान की आयु तो बतानी थी वर्तमान, तो वर्तमान आयु हमने x वर्षी तो मानी, तो उसे लिख देंगे कि अतः रहमान की वर्तमान आयु, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई रहमान की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, क्योंकि प्रश्न में जो है हमसे रहमान की वर्तमान आयु ही पूछा था। यहाँ पर लिखा है ना कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो उसकी मतलब कि रहमान की x मानी थी ना हमने, तो x हमने निकाल ली। तो इसमें हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं कि 7 वर्ष का था, तो मैंने वो लास्ट में लिख के दिखा दिया। रहमान की मानी थी ना, ये 7 वर्ष आई। पहले की पूछता तो 7 माइनस 3 कर लेंगे, 4 आ जाएगी। बाद की पूछता तो 8 हो जाए, 7 प्लस 5 12 हो जाती। तो मैं वर्तमान पूछी तो वर्तमान बता दी। आई होप ये समझ आपको आया हो। अगर समझ आए तो इसे अभी के अभी लाइक करो, और चैनल को करो, मतलब कमेंट करो चैनल पर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि एक आयतकार खेत का विकर्ण, आयतकार है खेत, खेत कैसा आयतकार, उसकी विकर्ण जो है, विकर्ण मतलब जो कर्ण है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है तो खेत की भुजा ज्ञात करनी है, हमें खेत की भुजा ज्ञात करनी है। जबकि जो बड़ी भुजा है ना, वो क्या रखा है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है। विकर्ण तो भाई 60 है। अब विकर्ण जो है ऐसे तो होता है आयताकार, मैंने इसमें लिख लिया है प्रश्न, और यहाँ पे मैंने चित्र भी बनाया है जिससे कि टाइम ख़राब ज़्यादा ना हो। आयत ऐसे तो होता है रेक्टेंगल, जैसे कि एक ईंट की जैसे आकृति होती है, मतलब ज़्यादा लंबाई हो, ये होता है आयत, सही है। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है चौकोर एकदम। तो आयत में हमने इस तरह बना ली, क्योंकि यहाँ पर जगह कम रहती, तो आयत बनाया मैंने। उसमें लिखा है कि जो खेत की हमें भुजा निकालनी है, लिखा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब बड़ी भुजा, बड़ी क्या होगी ये, क्योंकि विकर्ण जो है वो तो 60 दे ही रखी है, ये कि छोटी भुजा विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 है, तो छोटी से बड़ी है ये भी, और ये वाली छोटी भुजा से 30 मीटर ये भी लंबी है, क्योंकि यही तो है कि छोटी भुजा से। तो हम जो छोटी भुजा जो, मतलब छोटी भुजा से जो है ना, इसमें बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, तो खेत की भुजा ज्ञात करनी है। तो खेत की भुजा हम x मान लेंगे, ये x मान ली। अगर इसको x मानेंगे तो ये जो बड़ी भुजा है, क्योंकि एक तो हमें माननी पड़ेगी, या तो x को हम यहाँ माने या इसको ऊपर मान सकते हैं, है ना, या तो x नीचे मान लो और ये बड़ी भुजा मान लो x प्लस 30, बात वही रहेगी। तो हमने एक जो है लंब जो है, मतलब छोटी भुजा जो है x मान ली, और इससे जो बड़ी भुजा है
मतलब जो आधा हमने ये जो मानी है, मतलब जो लंबाई मानी है, लंब मानी है, एक्स मानी है, तो जो इससे बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक लंबी है, तो वो लिख दी। याद कर जो खेत है उसकी जो लंबाई है, लंब है, वो जो है एक्स लिखा, एक्स मीटर, और जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई यही तो रहेगी, मतलब एक तरह से आधार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो होती है इसमें जो आयत होता है, तो जो चौड़ाई है इसको मान ली हमने x + 30, क्योंकि इससे जो 30 मीटर अधिक लंबी है। अब विकर्ण जो छोटी भुजा से, छोटी भुजा यही तो है, अब बड़ी भुजा ये होगी, विकर्ण ही होगा। ये क्या है? छोटी भुजा, छोटी भुजा है ये, और ये वाली क्या है? ये बड़ी होगी, बड़ी भुजा, और ये क्या होगा? वो विकर्ण है ये ऊपर। तो छोटी भुजा x मान ली हमने, ठीक है। खेत की लंबाई है, छोटी भुजा लिख लो यहाँ पे कि भाई छोटी जो भुजा है, हमें भुजा मतलब रेखा, रेखा निकालनी है, तो छोटी भुजा जो है x मीटर मानी, तो उससे जो बड़ी है वो क्या हो जाएगी? x + 30 है ये, और विकर्ण जो 60 मीटर अधिक लंबा है, मतलब इसी से, छोटी भुजा से, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमने जो है ABCD अपनी तरफ से नाम लिख लिया, यहाँ पे D है, ABCD लिख लिया है। तो अब जो है त्रिभुज ABC को सॉल्व करें, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंबी स्क्वायर और आधार स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है कर्ण जो है ये वाली तो रहेगी, कर्ण मतलब विकर्ण, A से लेकर C, तो हमने A से लेकर C लिख ली, स्क्वायर ऐसे रहने दिया, और आधार जो आधार A से लेकर B रहेगी, तो AB लिख ली, और यहाँ पर जो लंब है ना, लंब रहेगी B से लेकर C तक की, तो B से लेकर C लिख ली, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे होगा। अब AC कितना है? x + 60 है, तो यहाँ पे x + 60 लिखेंगे, और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ऐसे रहेगा। और AB जो है A से लेकर B x + 30 है, तो x + 30 लिखेंगे। बिना चित्र के होने के ना, तो चित्र जो है आपको अवश्य बनाना है एग्जाम में भी, क्योंकि बिना चित्र के आप कर नहीं सकते। और BC जो है, B से लेकर C तक की जो है x है, तो हम x लिख लेंगे, सही है। तो या तो पहले आप इसे लिख लेते, बाद में इसे लिख लेते, कुछ भी फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे जो आप A और B मान लेंगे, इसे A और इसे B मान लेंगे, और A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा होता है ना फॉर्मूला, A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है, इधर ही लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये होता है A का स्क्वायर और B का स्क्वायर प्लस का होता है 2AB, ये होता है फॉर्मूला। तो हम A स्क्वायर लिख लेंगे, A मतलब कि x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आएगा, B मतलब 60 का स्क्वायर है ना, फिर कितना होता है? प्लस का होता है 2AB, 2 तो हम लिखते हैं, मतलब 2 लिखा, और A ये होगा और B होगा ये, मतलब कि x और 60 हम लिखेंगे ही लिखेंगे। इसको सॉल्व करा A + B का होल स्क्वायर से, या आप 2 बार लिख के इसकी गुणा करके भी लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे A समाना B समाना, इसका अलग लगाएंगे, A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो होता है A का स्क्वायर फिर B स्क्वायर, B मतलब 30 का स्क्वायर, फिर होता है प्लस का 2AB, तो 2A मतलब x और B मतलब कितना है? 30 है, तो ब्रैकेट लगा दो, गुणा लगा दो, और यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो ऐसे ही है, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर एक x स्क्वायर है, इसे तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अभी x स्क्वायर ऐसे ही, और 60 का स्क्वायर करते तो ये हो जाता 3600, ठीक है, ये नहीं कि 1200, मतलब 60 स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिखते हैं, जैसे 60 स्क्वायर है ना, यहाँ बता रहा हूँ मैं, 60 स्क्वायर को लिखते 60 × 60 करके, 60 गुणा में 60 करके, तो 36 होता, और डबल जीरो लगा लेते तो 3600 होता, इसलिए लिख लिया 3600। और जब 60 की 2 में गुणा करते 120 होता, और x सही है इसके साथ में, तो 120x, और यहाँ पे x स्क्वायर है ही, और 30 का जब स्क्वायर करते तो 900 होता। 30 × 30 2 बार करना है, ये 30 × में 30 करोगे तो 900 हो जाएगा। इस तरह 30 की 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, है ना, मतलब 30 × 30 2 बार लिखोगे तो इतना आएगा इसका मतलब, और x स्क्वायर है ही है, और यहाँ पे x भी तो लग रहा है इसके साथ में, तो 600 के साथ x भी लगाना है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे, इन सभी को उठा के इधर कर लेंगे, इनको उधर कर लेंगे। तो पहला मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, x स्क्वायर प्लस का इसे लिख लेंगे 120 को, क्योंकि पहले बड़ी घात आती है फिर छोटी घात आती है, मतलब 120x, फिर लिख लेंगे 3600 को, ठीक है। और यहाँ पर एक x स्क्वायर ये है और एक ये है, तो एक एक दो ही तो हो जाएंगे, 2x स्क्वायर लिख लिया है,
फिर 600x लिख लिया और फिर 900 को। अब इनको उठा के इधर कर लेंगे, इसको उठा के इधर कर लेंगे, तो हम इसको ही इधर कर रहे हैं क्योंकि जो बड़ी घात होती है ना x की, मतलब 2 है ये, तो उधर की तरफ कर लेते तो ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर माइनस की आपको झंझट रहेगी। ठीक है, या आप इधर भी कर सकते हो तब भी हो जाएगा। तो जो है हम इसको इधर कर लेते, तो ये वाला तो हमने ऐसे लिखा है जो का तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x² प्लस का 600x और प्लस का है 900। ये इधर आएगा, ये प्लस का है ना, अभी बराबर के इधर लिखा तो माइनस होगा क्योंकि ये तो हमने ऐसे लिखा है, इसको इधर कर रहे हैं बारी बारी से, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1200x, मतलब 120 है ना, ये 120x। और इसको जब इधर लाएंगे तो ये 3600 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे सही है ना, 2 और a और b, तो 6 दूनी 12 और 120 है। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे क्या बच जाते, 0 बच जाती, इधर 0 ही तो बचेगी क्योंकि हमने इसको इधर कर लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करते यहाँ पर भाई हमें गलती लग रही है, x² यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती हो गई हल्की सी। तो यहाँ पर जो है a² b² प्लस का 2 और a b आता, जब 2 की मतलब यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 0, मतलब क्या सिर्फ 60 ही तो आएगा, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर 60 आएगा सिर्फ। ओके, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा 60, तो इतना होएगा, यहाँ पर है 60 है ये, तो यह 60 ही तो आएगा, वैसे भी 30 दूनी 60 होगा और x, तो ये हमने ऐसे उतारा होगा जो, तो ये वाला भी, तो पहले मैंने इस वाले को लिख लिया है। ठीक है, और इसको इधर करेंगे तो माइनस के, ये वाला माइनस होगा, ये इधर का माइनस होगा और ये वाला इधर का माइनस होगा, ये 3600 है, तो 3600। तो अब जो है उधर तो 0 ही बचेगी क्योंकि इसको हमने इधर कर लिया है। तो यहाँ पर जो है 2 में से जब 1 को हटाएंगे, क्योंकि एक ही है, 2 में से 1 को हटाएंगे, एक x² बचेगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का 120 है, तो ज़्यादा इसकी, तो इसका साइन लगाएंगे। कितना ज़्यादा इससे, 60 है ज़्यादा, क्योंकि जो ज़्यादा उसका साइन, 120 में 60 को हटा लेंगे, और ये प्लस का 900 और माइनस का 3600, तो ज़्यादा किसके, माइनस के, माइनस साइन कितने ज़्यादा, तो 3600 में 9 2700 बच जाएगा। और यहाँ पर जो है डबल 0 ऐसे, मतलब कि 2700, और यहाँ पर एक 0 है ही है। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे, x का मान हम बताएंगे पहले। तो यहाँ पर जो है ना, हम घटाकर जो है 2700 लाना है हमें, तो हम ऐसे लिख लेंगे x² माइनस 2700 आना चाहिए घटाकर, और गुणा करें उसी नंबर की तो 60 भी होना चाहिए। तो अगर इसे 90 माइनस 9 27, 90 माइनस 30 करेंगे तो इतना हो जाएगा, 90 में से 30 को हटाएंगे तो 60, और 90 की जब 30 में गुणा तो 9 27 और डबल 0, मतलब कि 2700 ही होएगा 90 की 30 में गुणा। और ये वाला हमने x ऐसे लिखा, 60 की जगह पर लिखा है, ये सही है ना, और ये वाला x ऐसे, और माइनस का 2700 भी ऐसे लिखना है। तो यहाँ से तो ये 9th क्लास के क्वेश्चन हो गए, 8 9th में गुणनखंड है ना उसमें, तो यहाँ x² ऐसे लिखा, फिर माइनस का 90 की x में गुणा 90x लिखेंगे, और माइनस माइनस कर लेंगे प्लस, और 30 की जब x में करेंगे 30x। बताया ना, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर जो है गुणा कर देते हैं, साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस का फिर 2700 इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पर जो है 0 है। अब इन दोनों से कर लेना है कॉमन, तो इन दोनों से कॉमन x ही तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है वो संख्या बाहर लिख लेते हैं, तो दोनों में जो है x है, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा माइनस का x बाहर आएगा तो 90 बच जाएगा। इसी तरह इन दोनों से कॉमन करना है, तो इन दोनों से 30 हो जाएगा कॉमन, अगर 30 को बाहर लिखेंगे तो x आएगा, और यहाँ आएगा माइनस का 90 हमारी ये डिवाइड होएगा। ना पता चल रहा था इसी को लिख दो हुबहू, क्योंकि सभी में ये ऐसा होता है। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, मतलब कि x माइनस का 90 है, कॉमन हो जाएगा, और एक बार आएगा x प्लस का 30। ठीक है, अब इन दोनों को जो है 0 के बराबर करेंगे, पहले वाले को दूसरे को, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पर जो है दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 90 बराबर इक्वल 0, और एक बार लिख लेंगे x प्लस 30 बराबर 0 के, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, और x बराबर ही होएगा माइनस का 30, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 90। तो जो प्लस की संख्या होती है उसे लिखते हैं और उसे ही लेंगे, तो इसे लेके जो हमने माना है ना वहाँ पर रख देंगे, इसे लिख देंगे लेने पर। तो जो हमने उसकी जो त्रिभुज की जो वो थी ना ऊंचाई x मानी थी,
तो हमने ये जो सारा माना था ना कि खेत की जो ये छोटी भुजा x मानी थी, x हमने निकाल लिया, 90 ही ना। तो 90 हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः आयतकार खेत की जो लंबाई है या छोटी भुजा है वो x है, x मतलब बराबर 60 मीटर, और इसमें फिर 60 वो 90 ही ना, 90 को जब 30 में रख लेंगे तो इसका मान भी आ जाएगा, इसका। तो इसी को मैं सबसे लास्ट में लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया कि x बराबर जो 90 है प्लस का लेंगे और उसे वहाँ पर रख देंगे जो माना है कि अतः आयतकार खेत की जो लंबाई है या छोटी भुजा x मानी थी ना, x आई 90 है तो 90 लिखी। और जो दूसरी भुजा है या बड़ी भुजा कह लो या चौड़ाई कह लो या आधार कह लो, वो जो है x + 30 मानी, x की जगह पर हमने 90 रख दिया। 90 तो लेना है प्लस का, तो 90 और 30 आई है, 90 30 को जोड़ा तो 120 मीटर लिखी है। सही है, मीटर में तो लिखनी पड़ेगी। और इसी तरह जो है खेत की जो विकर्ण है x + 60 मानी थी हमने, तो x का मतलब 90 है और 60 90 60 को जोड़ेंगे 150 मीटर हो जाएगी। तो अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अब जो है प्रश्न नंबर 10 है, उसमें लिखा है कि भाई मैसूर और बेंगलोर ये वाला क्वेश्चन और एटवा एक जैसे ही है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सही है, तो इनके मध्य स्टेशन के पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है रेलगाड़ी जो चल रही है ना एक्सप्रेस वाली, वो सवारी गाड़ी से। तो दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है, दोनों रेलगाड़ियों की। तो यहाँ पे मैंने लिख ले रहा हूँ यहाँ पे कि माना भाई कि कुल दूरी तो 132 किलोमीटर जाना है, सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मानी, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो इससे जो है ना सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, यही तो क्या रखा है। तो अधिक लिख लिया 11, तो लिख लिया। फिर सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है ना, जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये इधर आता है ये बट्टे में, तो समय निकालना अभी। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और तो इसका समय कितना होएगा, दूरी जो है हमें दे रखी है, इसी के इक्वल करके लिख लो। दूरी जो है 132 है, और जो चाल है इसकी, ये सवारी गाड़ी है वो एक्स ही तो थी, तो 132 बट्टे में एक्स लगा समय इसको सवारी गाड़ी को। इस तरह एक्सप्रेस रेलगाड़ी का लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ नीचे इसे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब या तो इसी के आगे करके लिख लो या नीचे लिख लो, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो दूरी जो है वो 132 किलोमीटर जाना है, और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी जो चाल है वो x + 11 ही तो है, तो बट्टे में आएगी x + 11। अब प्रश्न के अनुसार जो बात कह रखी है उसे हम लिख लेंगे। सही है, यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार जो है, या प्रश्न के अनुसार ना लिखोगे इसको तब भी सही है। इसमें क्या रखा है अभी हम प्रश्न को समझाते हैं। तो इसमें लिखा है कि भाई जो सवारी गाड़ी से जो है ना एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय ले रही है, तो इसी वाली बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो सवारी गाड़ी है, जो सवारी गाड़ी है उसकी जो समय लगा इतने तो लगा 132, तो इसको जो है जो सवारी गाड़ी है वो 1 घंटे कम समय ले रही है, मतलब जो 132 बट्टे में जो एक्स है इसका समय, तो वो 1 घंटे कम समय ले रही है उससे। तो 132 मतलब 1 घंटे कम समय ले रही है एक्सप्रेस, मतलब इसमें से एक को हम घटा लेंगे, तो 1 घंटे कम समय ले रही है, इसमें हम माइनस कर लेंगे 1 घंटे को। सही है, कौन ले रही है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, यही तो चल रही है इतनी तेज, मतलब जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 1 घंटे कम समय में पहुंचा दे रही है अपने गंतव्य तक। तो इसमें एक कमी तो करेंगे, 132 माइनस 1 घंटे कम समय ले रही है। बुक में यहाँ लिखा है देखो कि सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय ले रही है जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी, मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी अलग रखेंगे, सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम ले रही है। कम मतलब माइनस, ज़्यादा लेते प्लस करते, तो अभी से ऐसा कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 132 बट्टे में एक्स ऐसे लिखा है, और जब ये प्लस का है तो अभी इसको इधर लाएंगे माइनस को हो जाएगा 132 बट्टे में एक्स, क्योंकि एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ। अब ये माइनस के एक उधर करेंगे बराबर के, प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है दोनों में 132 है, 132 को हम कॉमन भी ले सकते हैं,
तो इसको जो मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे एक ही तो बच जाएगा, है या नहीं। तो यहाँ पे एक और नीचे x, क्योंकि एक सबके गुणा में रहता है, एक बाहर निकाला, ये 132 बाहर निकाला, एक बचा, फिर माइनस एक ये बाहर निकलेगा तो एक इसके गुणा में एक बचेगा ऊपर, और नीचे जो है x प्लस है 11 और यहाँ पे एक है। अब ये वाली जो संख्या है इसके गुणा में तो गुणा वाली जो संख्या है इसके तो ये नीचे जाएगी उसके, तो एक बट्टे में हो जाता है x माइनस का हो जाता है एक बट्टे में x प्लस का 11 और बराबर हो जाता है एक बट्टे में 132। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम में ऐसे करते हैं, अगर दोनों अलग अलग संख्या तो इसे भी लिख लेते हैं ऐसा भी, तो x को भी लिख लिया और x प्लस 11 को भी। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया अभी है पीछे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड भाग, तो भाग करने में x कटेगा, x प्लस 11 बचेगा, तो x प्लस 11 के एक में गुणा करेंगे तो x प्लस 11 ही आएगा। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, इससे ये वाला कट जाएगा डिवाइड करने में, तो x बचेगा, x के एक में गुणा करेंगे तो x ही आएगा। और यहाँ पर एक बट्टे में 132 है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये माइनस प्लस का है x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11 और जब नीचे वाले की गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा तो करनी पड़ेगी ब्रैकेट माने, तो x के x में गुणा करेंगे x स्क्वायर और x की 11 में करेंगे तो 11x आ जाएगा। और यहाँ पर जो है एक बट्टे में 132 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बराबर निशान होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11 की एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x ही होगा, और जब 132 की इसमें कर लेंगे क्रॉस गुणा तो ये हो जाएगा, तो इसकी हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 1452। ठीक है, अब इसको इधर कर लेंगे और गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और ये प्लस की संख्या है ना, इधर आएगी तो माइनस की तो होगी 1452 और यहाँ पर जो 0 बचेगी। अब ऐसी संख्या देखने जो घटा कर तो आए 11 और उसी नंबर गुणा करें तो 1452 चाहिए। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड कर लेंगे तो हमें जो है 11 लाना है घटा कर, और ऐसी संख्या देखने की गुणा करके 1452 में आए तो ये हो जाएगा 44 माइनस 33 से, अगर 44 में से 33 घटाएंगे 11 आएगा और इसकी गुणा करेंगे 1452 ही होगा। ये वाला एक्स ही लिखा। यहाँ से जो 9th और 8th क्लास में है इस टाइप के क्वेश्चन, गुणनखंडी तो है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे इसे ऐसे लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 44 के एक्स में गुणा करेंगे 44x ही तो हो जाएगा, और जब प्लस माइनस माइनस और 33 के एक्स में गुणा करेंगे 33x आएगा, और माइनस का है 1452, इसको हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर है 0। यहाँ से कॉमन करेंगे, फिर यहाँ से कॉमन, तो इन दोनों में x ही तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, फिर प्लस x बाहर आएगा तो यहाँ 44 ही तो बच जाएगा, और ऐसे इन दोनों से 33 ही कॉमन होएगा दोनों में, तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि ये तो बाहर आएगा x बचा, माइनस माइनस कह लो प्लस, और ये बचेगा कितना 44 बचेगा, क्योंकि भाग करेंगे 44 बार कटेगा, या इसी संख्या को लिख दो, यहाँ पर नहीं आ रहा कॉमन करना। तो अब ये दोनों से हो जाएगा कॉमन, तो ये होगा एक ही ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में x को लिखेंगे और माइनस का 33 लिख लेंगे, तो x माइनस का 33। अब जो है दोनों को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों को 0 के बराबर करते हैं तभी हमें x का मान पता चलेगा। तो x बराबर एक बार कर लेंगे x प्लस 44 बराबर 0, एक बार इसे x माइनस का 33 बराबर 0, और x बराबर ये 33 होएगा, प्लस के तो होएगा क्योंकि बराबर को उधर करेंगे तो इसको लेंगे और लेके जो हमने माना वहाँ पर रख देंगे, और ये कितना होएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर करेंगे माइनस ही तो होएगा इसे छोड़ने पर। तो हमने जो सवारी गाड़ी की जो चाल मानी थी x मानी, तो लिख देंगे अर्थात सवारी गाड़ी की जो चाल है वो x। तो हमने ये जो माना था ना कि भाई सवारी रेलगाड़ी जो है उसकी चाल जो है x है, तो x का मान हम वहाँ रख देंगे, और इसकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, तो दोनों को हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इसे लिख देंगे अर्थात सवारी रेलगाड़ी जो है उसकी चाल जो है वो x मानी थी, x आई 33 प्लस की लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की x प्लस 11 मानी, x का मतलब जो है हम 33 को रखेंगे और 11 को हम ऐसे रहने देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये भी 44 ही हो जाएगा। तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है, और सवारी गाड़ी की 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो को। प्रश्न नंबर 11 है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें दो वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके परिमाप का जो अंतर है वो 24 है, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख लिया है, सही है। तो इसमें हमने मान ली पहला वर्ग भाई 2 थे,
हम रफ फिगर में बताते हैं। चलो यहीं पे बता रहे हैं, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ क्योंकि रफ की तरह ही है। 2 वर्ग हैं, ठीक है, एक बड़ा होएगा एक छोटा होएगा। तो वह इसमें होता क्या, परिमाप होती है, इसमें परिमाप होती क्या, अगर इसको हम x माने तो ये भी x रहते हैं, ये भी x और ये भी, मतलब कि 4x ही तो है। कि परिमाप होता क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है फॉर्मूला। मतलब कि 2 तो है ही है, लंबाई कितना, लंबाई इसकी x ही रहेगी वर्ग में भी, और चौड़ाई भी x ही रहेगी, है ना। मतलब कि 2x को जोड़ेंगे 2x ही होएगा, करेंगे गुणा 4x, तो परिमाप कितनी है, 4x है। सीधी सी बात है, ये x है तो 4x आएगी परिमाप जो। अगर इसकी जो है मान लो 5 होती तो यही 5 यही 5 यही 5 सारी मिला के 20 होती। तो हम क्या करते, अगर मान लो भाई इसी की जो परिमाप है 4x है, अगर इसकी भुजा बतानी होती तो भुजा कैसे बताते, भुजा जो हम ऐसे ही तो बताते हैं। भुजा के लिए जो है 1/4 की गुणा कर देते किसमें, जो इसका परिमाप है। परिमाप हमें 4x दे रखा है, 4 से 4 कटता तो भुजा कितनी आती है, x आती। तो भुजा x ही तो है, ये जो है भुजा। तो 1/4 की गुणा करके भुजा निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वही लिखा है कि भाई 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल का योग तो इतना है, सही है। तो क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का लंबाई और चौड़ाई या भुजा स्क्वायर लिख दो, लंबाई गुणा में चौड़ाई होती है। ये कह लो भुजा का स्क्वायर या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो, भुजा स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो इसलिए हमने भाई पहले वर्ग की तो भुजा x मान ली, पहले वर्ग का जो परिमाप है वो 4x हो गया, मैंने करके दिखा दिया है ना, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई। तो पहले वर्ग का भुजा परिमाप क्या होगा, 4x होगा। तो ऐसे लिख के दिखा देना कि परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह, या 4x ही लिख लो डायरेक्ट। तो इसमें प्रश्न में लिखा है कि दूसरे वर्ग का परिमाप और पहले वर्ग का जो परिमाप, मतलब दोनों का जो अंतर है वो 24 है, ये लिखा ना। उनके परिमाप का जो अंतर है वो 24 है। तो परिमाप दूसरे में से पहले को घटा करते हैं, पहले में से दूसरे को ना, दूसरे में से पहले को। तो दूसरे वर्ग का परिमाप और पहले वर्ग का जो परिमाप है वो 24 है, अंतर मतलब किसका, माइनस जो है, ठीक है, वो 24 का रखा है। तो इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस हमने ऐसे लगाया, और पहले वर्ग का जो परिमाप हमने 4x तो निकाला, ये रहा 4x रख लिया, और यहाँ 24 ऐसे ही। अब ये माइनस की संख्या जब उधर करेंगे प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की तो होगी 24, ये 4x इधर आ के, क्योंकि ये तो ऐसे रख दूसरे वर्ग का परिमाप, ये इधर आकर प्लस होगा, और 24 है ही है। अब यहाँ से जो 4 कॉमन कर ले, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 दोनों से कॉमन होगा, तो यहाँ x बचेगा। 4 से 24 को भाग करेंगे 6 बार होएगा, 4 6 24। अब हम दूसरे वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, तो वही है 1/4 की गुणा कर दो, इसकी भुजा निकालनी है 1/4 की गुणा कर दो जो परिमाप आई है। तो 4 से जब 4 कटेगा x + 6 आ जाएगी। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी ये, क्योंकि भाई दूसरा वर्ग मान लो x + 6 होता है ये, और ये भी x + 6 होता, और ये भी x + 6, और ये भी x + 6, तो होता कितना, 1 2 3 4, 4x होते, और 6 और 6 ये 24 हो जाते चारों बार। तो वही आता ना, फिर भी परिमाप यही तो पहली भुजा क्या होगी, इसकी x, और इसकी भुजा इसकी x + 6 होगी, इसकी x होगी। तो इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है इन दोनों का, इसका भी, तो वो जो है 468 के बराबर करना है। आया समझ। तो यहाँ पे हम इसी को लिख लेंगे फिर, कि जो पहले जो भुजा है ना, भुजा पहली वाली जो ही वो थी x, तो इसका स्क्वायर, और जो दूसरी वाले भुजा दूसरे वर्ग की वो है x + 6, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, x + 6 का स्क्वायर। और ये कितना लिखा है ना, वर्गों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो इसका क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है, फॉर्मूला यही तो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा मतलब कि x है, x का स्क्वायर होगा, और दूसरा जो ये है x + 6 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना 468 है, सही है, क्योंकि यही तो होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग का लिखते भुजा के स्क्वायर, दूसरे का भी लिखते भुजा के स्क्वायर, और ये होता है 468, मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता, दूसरे का भी, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख दो x² + x + 6 जो है, x जो है ये पहले वर्ग की भुजा थी ये वाली,
और दूसरे वाले की जो है वो x+6। तो इनके वर्ग जो है, वर्गों का जो योग है, योग मतलब प्लस, वो 468 है। इसे सॉल्व कर लेंगे। x² ऐसे ही होगा, इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। तो a+b का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है ना a², पहले a मतलब x का स्क्वायर, फिर होता है b², b मतलब 6 का स्क्वायर है ना, फिर होता है प्लस का 2ab। तो 2a मतलब x होगा और b होगा 6। और ये वाला ऐसे लिखते हैं, फिर 468 ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे x² 2x² हो जाएगा और 6 का स्क्वायर तो 36 ही हो जाएगा, 36 होएगा ना। और यहाँ पे 6 दूनी हो जाएगा 12x, और यहाँ पे 468 है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 468, और वहाँ पे बचेगी 0, क्योंकि प्लस की संख्या को इधर ले आते हैं, गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करना है। तो यहाँ 2x² लिख लिया, फिर लिख लिया 12x, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसके ज़्यादा इसका साइन आएगा, कितने ज़्यादा वो लिख देना है। तो जब इसे करेंगे माइनस ज़्यादा, और ये है 432 बचेंगे घटाएंगे तो, सही है। और यहाँ से सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x², फिर प्लस 2 से जब 12 का भाग करेंगे 6 बार होगा, 2 6 12, 2 से जब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 16 बार, सही है, मतलब 216। और 2 गुणा में है इस वाले के, तो गुणा वाली संख्या नीचे जाती है, तो इसे नीचे भेज देंगे इसके। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर x² प्लस का 6x माइनस का 216 बराबर 0। अब गुणनखंड करने इसमें हमें, तो हमें जो घटा के 6 लाना है और गुणा करके लाना है 216। यहाँ सब 9वीं क्लास का क्वेश्चन होगा। तो 6 लाना है घटाकर, उसी नंबर गुणा करें 216 भी आना चाहिए। तो इसे कर लेंगे हम 18 माइनस अगर 12 करें, 18 में से 12 घटाएंगे 6 बचेगा, इसकी गुणा करेंगे